इधर जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द करने को लेकर अभ्यर्थी रांची के बापू वाटिका पर महाधरना पर बैठे हैं। अलग अलग जगह के अभ्यर्थी रांची पहुंच रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस परीक्षा में हर एक बार धांधली हुई है। इसकी परीक्षा 8 साल के बाद हुई। आयोग की ओर से रिपोर्ट भी राज्यपाल और सरकार को सौंपा जाना चाहिए और अभ्यर्थी आयोग और सरकार से परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसकी जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता पूजा। सीजीएल परीक्षा को रद्द करने के लिए लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा कई सारे आंदोलन चलाए जा रहे हैं। उसी क्रम में एक बार फिर से अभ्यर्थियों के द्वारा एक आंदोलन जो है वो किया जा रहा है और धरना प्रदर्शन के लिए सभी अभ्यर्थियों ने बापू वाटिका को चुना है। हम यहाँ पर जो अभ्यर्थी है उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनके हाथों में तख्ती है और साफ तौर पर इनका कहना है कि छात्रों को ठगना बंद करो और साथ ही साथ जेएसएससी परीक्षा जो है उसे रद्द किया जाए। तो हम लोग यहाँ पर जो अभ्यर्थी है उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानेंगे। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं आप? जी, आप जैसे कि आपने पहले भी देखा है कि हमारा जो ये आंदोलन है वो तकरीबन समझिए 30 तारीख से शुरू हुआ था। 30 सितंबर को जो आपने देखा जेएसएससी कार्यालय के बाहर जो हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स थे वो भी धरना प्रदर्शन के लिए उस दिन वहां पे इकट्ठा हुए थे। उसके बाद लगातार 2 तारीख से आप यहाँ देखिए अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पे हम लोग बैठे हुए बापू वाटिका में। हमारी ये मांग है कि जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल में महागड़बड़ी सामने आई है, अर्थात कि पेपर लीक का मामला सामने आया है, रिपीटेड क्वेश्चन 72 रिपीटेड क्वेश्चंस का मामला सामने आया है और लगातार हमने देखा कि किस तरह से 2016 से 2024 तक एक बार भी जेएसएससी सीजीएल जो है परीक्षा सही तरीके से फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं कराई है। और आपने जैसे देखा कि मैंने पहले भी बताया था कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब जेएसएससी निकालती है हायरिंग एजेंसी के लिए तो उसने साफ तौर पर यह कह दिया था कि अब जो इस बार जो क्वेश्चन सेट होंगे उसमें पिछले 2 साल के क्वेश्चंस जो है रिपीट नहीं किए जाएंगे। ये सब होने के बावजूद भी आपने देखा कि किस तरह से 72 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। टलते टलते ही परीक्षा 19 संभावित तिथि के बाद 21 और 22 सितंबर को एग्जाम हुआ था जो 810 एग्जाम सेंटर पर हो रही थी, जिसमें से देखेंगे 2 दिन इंटरनेट बंद करके झारखंड के छात्रों को जो काली रात था उस 2 काली रात में छात्रों को भविष्य जो बेचने का काम किए थे यहाँ के सरकार और आयोग और जो गिरोह के लोग और जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। उस आयोग के द्वारा इस जेएसएससी के द्वारा जो सरकार के लोगों ने उस अपनी गलतियां को छुपाने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची थी, फिर भी साजिश उसकी रची नहीं गई क्योंकि छात्रों के पास जो थे एविडेंस जो है वो हम लोगों ने आयोग को सौंपा गया है, लेकिन आयोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आयोग मानेगा भी कैसे, क्योंकि बिल्ली दूध की रखवाली नहीं कर सकता। वही सार्थक कहानी यहाँ पर भी चरितार्थ होती है और जब तक जेएसएससी सीजीएल रद्द नहीं करेगा तब तक जो युवा है, क्योंकि पिछली बार भी एग्जाम हुआ था 28 जनवरी 2024 को, जो कि देखे होंगे कि पेपर को किस तरह से बंदरबाट किया गया था, आलू बैगन की तरह को हर जगह बेचे गए थे सारे कोचिंग के लोग और दूसरे जो बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े शादियों घरों में प्रश्न को रटवा के और एग्जाम सेंटर में गए थे। देखें सभी के सरकार ने क्या किया कि अपनी इस नाकामी को अपनी काली करतूतों को ढकने के लिए उन्होंने नेट ऑफ किया। ऐसा नहीं है, नेट ऑफ उन्होंने इसलिए नहीं किया ताकि एग्जाम फेयर तरीके से हो। उन लोगों ने नेट ऑफ इसलिए किया ताकि वो इसको ढक सके, स्टूडेंट्स इसे ना जान पाए, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया। जो भी यहाँ पर उनके पास प्रूफ थे सभी प्रूफ को आयोग को दिया गया था, राज्यपाल को दिया गया था। सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।